अरे, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे, इतनी अच्छी हो तुम, तुमसे ज़्यादा अच्छी लड़की मुझे कोई दूसरी मिलेगी क्या? मैं तो तुम्ही से सच्चे मन से सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा तो मैं किसी लड़की को नज़र उठाकर देखता भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में तुम हो तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? अरे हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही तो मैं कहूँ, वो पूजा झूठ बोल रही होगी। हाँ, पूजा मुझसे कह रही थी कि तुम उसका नंबर मांग रहे थे। ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरे रहते तुम उसका नंबर क्यों मांगोगे? हाँ, नहीं तो मुझसे चली थी बकवास करने, सोच रही थी ऐसे ऐसे बोलूँगी तो मैं आकर तुमसे झगड़ा करूँगी। मैं तुमसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करूँगी। हमारी जोड़ी तो नंबर 1 है, नंबर 1। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। हमें तो भगवान ने बनाया है साथ रहने के लिए एक दूसरे के। और मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। लेकिन अब उस पूजा की बच्ची ने ऐसा कहा ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कहीं सच तो नहीं। अरे पागल, तुम बहुत सीधी हो ना, इसीलिए सब तुमको बेवकूफ़ बनाती हैं। वो ऐसा इसलिए कह रही थी जिससे तुम जानो कि मैं उसको भी पसंद करता हूँ। अरे पागल हो क्या? तुमसे तुम्हारे पाँव की धोन भी नहीं है वो। तो कहाँ तुम कहाँ वो। जलती है तुमसे, वो जलती है। हाँ, और चाहती है कि तुम मुझसे झगड़ा कर लो और मुझसे अलग हो जाओ। हाँ, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत समझदार हो। आइंदा उसकी बात पर ध्यान मत देना, और अगर तुमने मुझसे कोई सवाल जवाब किया ना तो मैं जान जाऊँगा कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। आज तो मैंने तुम्हें सफाई दे दी, पर आगे से मैं तुम्हें सफाई भी नहीं दूंगा। अरे, तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें मुझे कोई सफाई नहीं देनी। और तुम्हें सफाई देकर करना ही क्या है? क्यों सफाई दो तुम मुझे? मुझे ही नहीं, तुम किसी को भी क्यों सफाई दो? अरे अच्छी बात है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। वो झगड़ा लगवाना चाहती थी, पर अब मैं सब समझ गई हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। आज के बाद मेरा तुम पर से भरोसा कभी नहीं टूटेगा। तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइफ में तुम हो। अब ये हुई ना बात। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, अब तुम्हें देर हो रही है ना, तुम्हारे भैया आने वाले होंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर देख लिया ना और मेरे साथ देख लिया ना तो तुम्हारा तो जो होगा होगा। मेरी भी ज़बरदस्त कुटाई होगी, और मैं अभी कुटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ, तुम जाओ, देर हो जाएगी तुम्हें। जाओ जाओ, बाय बाय। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरी कितनी चिंता करते हो। जा रही हूँ, पर ध्यान रखना, कल फिर मिलेंगे अपने टाइम पर और अपनी जगह पर, ठीक है? वहाँ चले आना। मुझे बार बार तुम्हें फ़ोन करके याद नहीं दिलाना पड़े। तुम इतने अच्छे हो कि तुम भूल जाते हो काम में कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी आना है। अब तुम भूलना नहीं, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय बाय। अरे प्रकाश, तुमसे कहा था मुझे थोड़ा जल्दी बुलाओ, लेकिन तुम थे कि इतने बजे ही मिलूंगा, इतने ही बजे ही मिलूंगा, 6 बजे ही मिलूंगा करके 6 बजे बुलाया। अरे इतनी शाम हो गई, तुम सोचो मैं कितना बहाना बना कर आई होंगी घर पे, और तुम हो कि मानते ही नहीं मेरी बात। अगर 4 बजे बुलाया होता तो मेरे लिए निकलना कितना आसान होता। पर तुम्हें पता नहीं क्या जिद थी। ऐसी कौन सी नौकरी करते हो जहाँ तुम्हें 6 बजे तक ही छुट्टी देते हैं? हाँ, छोड़ दो ऐसी नौकरी, दूसरी कोई नौकरी कर लो। मैं कोई नौकरी नहीं करता, तुम तो जानती हो अभी मैं कॉलेज में हूँ। अब कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही मैं कोई जॉब करूँगा। और जहाँ तक सवाल है कॉलेज का काम, कोचिंग का काम और घर का भी तो कुछ काम रहता है। मैं अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी बेटा हूँ। जो भी मेरी माँ कहती है ना वो सब सामान वामान घर में ला के रख के माँ के पैर दबा कर ही निकलता हूँ मैं घर से। तो माँ के पाँव दबाए नहीं थे तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि अभी 4 बजे मत आओ। 4 से 6 बजे तक 2 घंटे मैंने अपनी माँ के पाँव दबाए हैं, तब जाकर मैं घर से बाहर निकला हूँ। मैं बहुत आज्ञाकारी बच्चा हूँ अपनी माँ का। मैं तो कहता हूँ भाई, दुनिया में जितनी लड़कियाँ हैं सबका सम्मान करो, सबसे इज्जत से पेश आओ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम हो, तुम्हारी जैसी लड़की है जो मेरे घर की एक अच्छी बहू बनेगी। बस तुम्हारी यही अच्छी अच्छी बातें सुनने ही तो मैं चली आती हूँ यहाँ पर। वरना 6 बजे तुमने बुलाया था, 7 बजे मुझे निकलना है। 1 घंटे में हम बात ही कौन सी कर पाएंगे। लेकिन अब तुम इतनी जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने घर पे बहाना बनाकर मैं चली आई तुमसे मिलने। तुम्हारी ये अच्छी अच्छी बातें सुनती हूँ ना तो मेरा मन खुश हो जाता है। अच्छा ठीक है, चलती हूँ, 7 बजने वाली हो रही है। नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा करेंगे बहुत शाम तक अगर मैं घर से बाहर रहूँगी तो। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम हो। तुम्हारे जैसा एक लॉयल इंसान है। तुम कितनी औरतों की कितनी इज्जत करते हो। तुम्हारे जैसा बंदा तो आजकल की दुनिया में मिलना मुश्किल है। मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिले। अच्छा चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी।
हाँ हाँ, जाओ जाओ, और बहुत रात तक बाहर रहना भी ठीक नहीं है। जाओ जाओ, तुम जल्दी से घर जाओ। मैं भी चलता हूँ, मैं तुम्हें जाता हुआ देख लूँ। तुम जल्दी से ऑटो में बैठ जाओ, मैं तुम्हें बैठ के जाता हुआ देख लूँ तो मैं भी खुश हो जाऊँगा। तुम अपने घर पहुँच मुझे फ़ोन ज़रूर करना। हाँ, जल्दी ही पहुँच जाओगे, तुम्हारा घर दूर है ही कितना, 10 ही मिनट की दूरी पर तो है। ठीक है, जाओ, बाय बाय। हाँ, चलो, 3 घंटे में दो को निपटा दिया। अब चलो अपनी रियल वाली से भी मिल लेता हूँ। हाँ, ये सब तो टाइम पास है, वो तो मेरी अपनी है। उससे मिलूंगा तो कुछ देर मेरा मन बहलेगा, उससे बात करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आखिर जो भी हो मेरी ज़िंदगी में, वही मेरी रियल गर्लफ्रेंड है। और मैं तो उसी से शादी करूँगा आगे चलकर। देर हो रही है, कितनी देर से उससे मिलने के लिए कहा था, पर उसने मुझे बुलाया ही नहीं। पता नहीं क्यों वो अपने घर के पीछे ही मिलती है, कभी बाहर कहीं और नहीं मिलती। चलो ठीक है, जहाँ मिले तहाँ सही। मुझे तो उससे मिलने से मतलब, मिल के बातचीत कर लेती है तो मुझे अच्छा लगता है। चलो मिल लेता हूँ। 1 घंटे से खड़े खड़े देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। अभी तो कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा, पता नहीं कहाँ रह गई। कब ना बुलाया था मुझे और अब तक नहीं आई। यहाँ 8 बजने वाले हो रहे हैं, अभी तो रात हो रही है। कितना अभी दिक्कत होगी अंधेरे में घर जाने में। ऊपर से घर में भी अभी भैया भाभी मम्मी पापा चाचा चाची सब लोग 50 तरह का सवाल करेंगे मुझसे। ये पता नहीं कहाँ रह गई। अरे आ भी जाओ। आ गई मेरी वाली, आ गई। इसको देख लेता हूँ ना तो मेरे मन को सुकून मिल जाता है। चलो, इसे कहाँ जाना है, ये तो अपने घर के पीछे ही मिल रही है। जाना तो मुझे ही पड़ेगा अभी यहाँ से। हाँ, अब रात हो गई है, दिक्कत तो होगी। जहाँ निकलो वहाँ पर दिक्कत होती है, अंधेरा हो जाता है। और ये है कि शाम को मिलती ही नहीं। अरे मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ज़रा जल्दी आओ, वरना आधा घंटा जब तुम रास्ते में ही चलोगी तो फिर हम मिलेंगे और बातचीत कब करेंगे। हाँ, एक तो वैसे तुम इतना देर कर देती हो, कब ना तुमसे मिलने के लिए कहा था और तुमने तो घंटा भर लगा दिया मिलने आने में। अरे आ तो गई ना। अब मुझे मेरे घर के पीछे ही आना है तो इसका मतलब क्या उड़ के चली आऊँ मैं? अरे रास्ता है, देख सुन कर आना पड़ता है। यहाँ मेरा घर का एक तो पिछवाड़ा ही है समझो, जहाँ आसपास मोहल्ले के लोग भी रहते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है कि मैं तुमसे दिन में मिलने आऊँगी और सबको बताऊँ क्या, पूरे मोहल्ले को? अरे अच्छा, चलो ठीक है, गुस्सा मत करो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आधी रात को भी आ सकता हूँ। फिर तो अभी तो सिर्फ 8 ही बजे हैं। और बताओ कैसी हो तुम, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? मेरे यहाँ तो सब ठीक ठाक है। आजकल तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाती, दिन में कितनी बार तुम्हें कॉल करता हूँ। कम से कम उठाकर हाल चाल ही बता दिया करो, यही बता दिया करो कि ठीक हूँ। इसीलिए तो कल तुमसे कहा कि मिलो मुझसे, मिलने के लिए तुमसे इतना जोर डाला, तब जाकर तुमने मुझे 8 बजे मिलने को बुलाया है रात को। देखो, मेरे पास और भी काम है दिन में करने को। मेरा कॉलेज रहता है, मेरे मम्मी पापा है, मेरा परिवार है। मुझे सबकी जिम्मेदारियां उठानी है। तुम्हारी तरह मैं कंगली नहीं बैठी रहती कि जब भी तुम फ़ोन करो मैं तुरंत फ़ोन उठा लूँ। हाँ नहीं तो। अरे तुम्हें समझना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे घर में भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तुम तो टिंग 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 घंटी घुमा देते हो और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुरंत फ़ोन उठा लूँ। अरे मेरे भी कुछ अपने जिम्मेदारी है, मेरे भी कुछ अपने रूल हैं और तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। एक तो वैसे भी तुम्हारी इतनी जिद करने पर मुझे आज रात को यहाँ 8 बजे आना पड़ा, नहीं तो क्या ज़रूरत थी? फ़ोन से भी तो बात हो सकती थी ना। अरे अब इतनी सी बात पे गुस्सा होकर चली क्यों जा रही हो? अरे सुनो तो सही। अरे क्या हुआ? अरे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम आओ तो सही। यहाँ आओ, एक तो इतने दिन बाद मिलने आई हो, ऊपर से गुस्सा होकर चली जा रही हो। अरे आओ तो सही। अरे कहाँ जा रही हो? सुनो, अरे सुलेखा। लगता है नाराज होकर चली गई। चलो कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ घर। फ़ोन पर से मना लूँगा या बाद में मिलने को आकर मना लूँगा। अरे 2-4 गिफ्ट दूंगा, बस खुश हो जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ ऐसे कैसे खुश करना है। जब तक गिफ्ट ना दो ना तब तक छोटी छोटी बात लेकर नाराज़गी जताती ही रहती है, कभी इस बात को लेकर कभी उस बात को लेकर। चाहती है कि मुझे गिफ्ट दिया जाए और मैं भी गिफ्ट दे ही देता हूँ। आखिर ये मेरी रियल वाली है और जो अदर्स मैंने रखी हैं उनके उनसे पैसे लेकर इसको गिफ्ट दे देता हूँ। मेरी तो चांदी ही चांदी है। बहुत दिमाग लगाया है मैंने। हाँ चलूँ, अब इसी के साथ मुझे अपनी लाइफ सेट करनी है, इसीलिए इसके सारे नखरे उठा रहा हूँ मैं। अरे प्रकाश, तुम यहाँ इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है प्रकाश मेरी बिल्डिंग के सामने आया था, मुझे देखने आया होगा। हाँ, प्रकाश तुम यहाँ कैसे आए?
क्या हुआ, किससे मिलने आए हो? कोई ज़रूरी काम था क्या? बोलो ना प्रकाश, तो मुझसे ही मिलने यहाँ पर आए थे ना? प्रकाश मुझसे कितना प्यार करता है, तभी तो यहाँ मेरी बिल्डिंग तक चला आया मुझसे मिलने। मैं कितनी लकी हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में है, वो मुझसे इतना प्यार करता है। बोलो ना प्रकाश, क्या हुआ? तुम मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ? अरे तुम तो जानती ही हो, तुम्हें 2-4 दिन नहीं देखता तो मुझे चैन नहीं आता, इसीलिए तुम्हें देखने यहाँ पर तक चला आया। 2-3 दिन से तुम कॉलेज भी नहीं आ रही हो ना, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलकर पता कराता हूँ। जानती ही हो कि तुम नहीं आती तो मेरा मन नहीं लगता कॉलेज में, इसीलिए तुम्हें देखने चला आया बस, और कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे लगता है मैंने शायद तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? प्रकाश, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर अब जानते हो ना हमारा कॉलेज ख़त्म हो रहा है। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि अपने घर वालों से मुझे मिलाओ, मेरे घर वालों से मिलो, तुम शादी कर लो, तब सही रहेगा ना। अब देखो हमारा कॉलेज ख़त्म हो रहा है, फिर मम्मी पापा मेरे लिए भी रिश्ता देखेंगे, मैं भी उन्हें ज़्यादा दिन टाल नहीं पाऊँगी। अब तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो, प्लीज़ तुम कुछ करो, वरना फिर हमारा पता नहीं क्या होगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बात को सीरियसली तुम सुन भी रहे हो ना? हे भगवान, ये तो फंसाने पे जुटी है। अब बताओ, इनसे शादी करूँगा मैं? मेरी वाली सेटिंग है, उसको शादी के लिए बनाना है मुझे, और ये है कि ये मेरे पीछे पड़ गई। अरे टाइम पास अलग चीज़ होता है, शादी अलग चीज़ होती है। अब इनकी जैसी से शादी करूँगा मैं? मेरे इतने बुरे दिन आए हैं। अरे इनको तो फंसाया है कि अपनी वाली को गिफ्ट देने के लिए थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं इससे। हाँ, अब इसको कौन समझाए? चलो कुछ ना कुछ बहाना मार देता हूँ। कौन सा गल, मुझे तो गुस्से तो सारी लड़कियां मेरे गले पड़ती हैं, आखिर मैं हूँ ही इतना हैंडसम। मेरे जैसा लड़का कोई दूसरा है ही नहीं दुनिया में। चलो, लेकिन अब इसको तो टालना ही पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ समझाना पड़ेगा, वरना फालतू में अपनी शादी वाली पिपीरी बजाती रहेगी मेरे कानों में। हाँ नहीं तो। अरे तुम तो जानती हो ना, मैं अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ। कौन से मुंह से तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांगूंगा? अभी हमारा कॉलेज ख़त्म ही हो रहा है, तुम परेशान मत हो। मैं नौकरी ढूंढ लूँगा, फिर मैं तुम्हारे घर वालों से शादी के लिए बात कर लूँगा। और वैसे भी अभी कौन सी मेरी एज ही हुई है, अभी कितनी कम उम्र है मेरी, तुम्हारी भी कम उम्र है। अरे घूमो फिरो, एंजॉय करो, क्या तुम ये शादी शादी लेकर बैठी हो? हाँ, अरे शादी सबसे लास्ट का ऑप्शन होती है, जब कुछ नहीं रह जाएगा ज़िंदगी में करने को तो शादी कर लेंगे, ठीक है? लेकिन तब तक एंजॉय करो, घूमो फिरो, तब तक शादी के सपने मत देखो। एक बार मेरी नौकरी लग जाए ना, फिर देखना, मैं जितने सपने हैं मेरे, पहले मैं सब पूरे करूँगा। फिर जब लास्ट स्टेज आएगी तब मैं सोचूंगा शादी के बारे में, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और कम से कम 8-10 साल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे जब ठीक लगेगा ना मैं तुम्हारे घर वालों से बात कर लूँगा। और वैसे भी तुम जैसी लड़की से कौन शादी करने के लिए मरा जा रहा है? हाँ। हमेशा की तरह तुमने आज भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। असल बात तो ये है कि तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। भले ही आज तुमने कोई अच्छा जवाब नहीं दिया मुझे, लेकिन तब पर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और जब तक मुझसे हो पाएगा तब तक मैं शादियों को टालती रहूँगी, जब तक मुझसे संभल पाएगा तब तक मैं अपने मम्मी पापा को मना करती रहूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है एक ना एक दिन तुम ज़रूर लौटकर मेरे पास आओगे, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती है। मेरी जैसी कोई लड़की तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी। आज भले ही तुम इधर उधर तुम्हारा ध्यान लग रहा हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम ज़रूर मेरे पास आओगे। आज भले ही तुमने मुझसे शादी के लिए साफ साफ तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मना कर दिया हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर मान जाओगे। तब तक मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। करो इंतज़ार। अब मैं किसे किसे मैं कहाँ कहाँ मना करता फिरूं? हाँ, अगर लोगों को मेरे पीछे इंतज़ार ही करना है तो करो, मुझे कौन सा पड़ी है। अब एक काली का ड्यूटी ही रह गई है क्या मेरे शादी करने के लिए? दुनिया में और लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? हाँ, मेरे जैसे लड़के को तो सब अपनी लड़की देने को तैयार रहेंगे, सब हाथ फैलाए बैठे हैं मेरे आगे। अब मैं ही अपना कॉलेज ख़त्म कर लूँ, तब देखता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही रहेगा। अभी तो मुझे मेरी वाली ही चाहिए, कितनी अच्छी और सुंदर सुशील सब है, एकदम वाइफ टाइप मटेरियल है, किसी से भी मिलवाने में कोई दिक्कत शर्म की बात नहीं है। बाकी सब तो मेरा टाइम पास है, मैं तो उससे ही शादी करना चाहता हूँ। बस देखूँ, बात आगे बढ़ाऊँ, देखूँ क्या होता है। अभी तो उसने मना कर दिया है, अभी तो उसने कहा है कि उसे अपना करियर बनाना है। मैं भी चाहता हूँ कि वो कुछ बन जाए लाइफ में, जब अगर बनना ही चाहती है तो क्या बुरा हो रहा है? ठीक है, अच्छा है, वो अपनी
तैयारी करें, अपनी पढ़ाई पूरी करें, फिर देखते हैं आगे क्या होता है हम दोनों का। 3 साल बाद। आज उसे मिलने बुलाया है, आ ही रही होगी। कितना इंतज़ार करवाती है मुझे। हाँ मेरी रश्मि, आज भी जाओ। इतने साल हो गए तुम्हारा इंतज़ार करते, आज तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो गई होगी। अब तो चली आओ। हमेशा की तरह आज भी तुम मुझसे इंतज़ार ही करवाओगी। तुम्हारी इंतज़ार करवाने की आदत छूटी नहीं अभी तक। कौन सा गेट बोला था तुम्हें? हाँ, कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है? कब से तुम्हें इधर से उधर एड्रेस बता रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं है कि कौन सा एड्रेस पे कहाँ आना है तुम्हें? हाँ, कितना देर से तुम्हें समझा रही हूँ कि ये जिधर फूल पौधे लगे हैं उधर, और तुम जिधर तालाब लगाया बना हुआ है उधर, और तुम कहाँ कहाँ भटका रहे हो मुझे। हाँ, एक सही से एड्रेस पे नहीं पहुँच सकते तुम हमेशा मुझे मिलते हो तो मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर देते हो? हाँ, अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए और तुम्हारे मन को खुश करने के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो उधर दीवार के पीछे रखे हैं। सब सोचा था तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा, पर अब बता ही दे रहा हूँ जिससे तुम्हें गुस्सा ना आए। हाँ, बताओ। तो मैंने सुना कि तुम क्या कहते हैं, एक अच्छी जॉब पा गई हो बैंक में, बैंकर बन गई हो तुम। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुमने लेकिन मुझे नहीं बताया, मुझे औरों से पता चला। कहाँ है मेरी मिठाई? मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? अब तो तुम्हारा करियर भी सेट हो गया। हाँ, तो कैरियर मेरा सेट हुआ है तो मैं तुम्हें मिठाई क्यों खिलाऊं? हाँ, और वैसे भी मैं चाहे जो बन जाऊं उससे तुम्हें क्या मतलब? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए थोड़े ही इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है। मैं बनना चाहती थी बैंकर, मैं बनी हूँ बैंकर, और इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, समझे तुम? और तुम बार बार ये मुझे मिठाई खिलाने और ट्रीट देने के लिए फोर्स मत किया करो। तुमसे मिल लेती हूँ, बात कर लेती हूँ, वही बहुत है। लाओ, अच्छा गिफ्ट दे दो, चलूँ फिर मैं। अरे तुम गुस्सा क्यों में क्यों रहती हो हमेशा? अरे यार, तुम्हारा मोबाइल में जो खर्चा हुआ, जिससे तुम एड्रेस बता रही थी मोबाइल से, मैं समझ नहीं पा रहा था, इधर उधर जा रहा था, तुम परेशान हो रही थी। लेकिन ये भी तो सोचो कि मोबाइल का रिचार्ज आज तक मैं ही करवाता आया हूँ, आगे भी मैं ही करवाऊँगा। और जहाँ तक है तुम्हारा सवाल गिफ्टों का, तो वो सब मैं तुम्हें दे दूँगा। पर अभी मुझे तुमसे कुछ आज एक ज़रूरी बात करनी है। अब तो तुम बैंकर बन गई हो ना, अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया ना, तो अब तुम मेरा सपना भी पूरा कर दो। चलो फिर मैं तुम्हारे घर पे तुम्हारे घर वालों से मिलता हूँ। मैं भी प्राइवेट जॉब अब करने लगा हूँ, तो तुम्हारे घर वालों से मिलकर शादी की बात पक्की करते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें ये सब बातें खुद सरप्राइज़ देना चाहता था तुम्हारे घर पे सीधे पहुँचकर, पर मैंने सोचा एक बार तुमसे बात कर ली जाए। चलूँ क्या? चलो चलते हैं ना घर पे, मम्मी पापा से मिलवाओ अपने मुझे। ओह हेलो, बस बहुत हो गया। तुमसे 2-4 अक्षर अच्छे से बात किया कर दी, तुम तो मेरे सर पे चढ़ गए। अरे, तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती हूँ मैं, तुम और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो मेरे लिए। तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो, और तुम अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, ऐसी उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो। तुमसे कहा था कि 3 साल में मैं एक अच्छी बैंकर बनूंगी, बैंक की जॉब करूंगी, इसलिए मैंने इतनी पढ़ाई की है। मैं अपनी मेहनत के बारे में बता रही थी। मैंने कब तुमसे वादा किया कि 3 साल बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? मेरी शादी पहले से तय है, समझे तुम? मेरी शादी मेरे भैया ने एक बहुत ही बड़े अमीर घराने के लड़के से तय की है, और मेरे मम्मी पापा भी उससे शादी करने के लिए तैयार है, और मैं भी। तुम जैसे निठल्ले से प्राइवेट नौकरी करने वाले से कौन सी लड़की शादी करेगी? हाँ, और मैं सरकारी नौकरी करती हूँ, सरकारी जॉब है मेरी, केंद्रीय जॉब है मेरी। मैं बैंक में हूँ, समझ में आया तुम्हें? आज तक नाम भी सुना है तुमने किसी बैंक कर्मी का? हाँ, और किसी बैंक कर्मी के अर्चे पर्चे में भी हो तुम जाओ वहीं अपने प्राइवेट दुकान खोल कर बैठो और उस पर गालियाँ खाओ, यही तुम्हें आता है, और तुम मेरे सपने देख रहे हो। अरे ये तुम क्या कह रही हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा, और तुम मुझे ऐसे कह रही हो? आज तक इतना सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करता आया, और तुम उसको सबको सिर्फ एक दोस्ती का नाम दे रही हो? अरे क्या कह रही हो तुम कुछ सोच समझ भी रही हो? ऐसे ही छोड़ दोगी मुझे? हाँ, अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। ओह हेलो, बहुत सुन लिया तुम्हारा, बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तुम मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाल रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुमसे कब कौन सा वादा किया जी? हाँ, मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम, मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर अब मेरे घर के 20 मीटर के रेडियस में भी तुम मुझे दिखाई दिए ना, तो मैं सीधा जाकर पुलिस में कंप्लेन करूँगी तुम्हारी, और आइंदा से मेरे नंबर पर तुम्हारी फ़ोन नहीं आनी चाहिए, समझ लेना तुम। चलो निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी गार्ड को बुलवा कर अभी तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊँगी मैं। अरे किसी बात से नाराज़ हो?
तो फिर बता दो ना, मैं वो भूल सुधार लूँगा। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? आज तक मैंने तुम्हें जो तुमने मांगा उससे ज़्यादा दिया और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। अरे जरा तुम्हें नौकरी क्या मिल गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरे जैसा इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तुम ये भी जान लो। भले ही आज तुम मुझे छोड़ रही हो, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। पछताएगी मेरी ज्योति। चलो निकलो यहाँ से, दिखना मत तो मुझे दोबारा यहाँ। और मेरे घर के तो आसपास भी तुम्हारी परछाई भी नहीं होनी चाहिए, तुम तो दूर की बात है। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, जो तो कुछ भी तुमने मुझे दिया वो सब तुमने एज अ फ्रेंड दिया है, दोस्त के नाम पर दिया है। मैंने कब तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी? हाँ, शादी और तुमसे? निकलो यहाँ से। गजब धोखा दी तुम मुझको, भूलूंगा नहीं मैं ये। बहुत बुरी है लाइफ, कभी इसमें खुशी ही नहीं रहती मेरे। कहाँ इतनी सारी लड़कियां थी और मैंने इससे पसंद किया और इसने मुझे धोखा दे दिया। कह रही है पहले से मेरी शादी तय थी। अरे तो फिर मेरे साथ क्या कर रही थी? हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, बहुत बेवकूफ़ बनाया तुमने मुझे। आज तक जितना इससे दिया है ना और लड़कियों से लूट लूट कर, उतना अगर मैंने खुद के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया होता ना तो आज मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति होता, अंबानी से तो नीचे ना होता मैं। हाँ, नहीं तो इसने तो मुझे खूब लूटा, बर्बाद करके छोड़ा। अरे प्रशांत, तुम पहचाना मुझे? अरे कैसे हो यार? क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? रो रहे हो शायद, क्या हुआ? अरे रो नहीं रहा हूँ, बस प्राइवेट जॉब है तो बहुत थक जाता हूँ। बहुत ज़िंदगी में बोझ पड़ गया है काम का, और कोई ख़ास बात नहीं है। रो नहीं रहा हूँ, किसके लिए रोऊंगा? ओ अच्छा। हाँ, मैं तो तुमसे तभी कहता था कि सारी लड़कियों से अपना ध्यान हटाकर पढ़ाई में मन लगाओ, एक अच्छी सरकारी नौकरी करो। देखो, मैंने पढ़ाई में मन लगाया, आज एक अच्छी सरकारी नौकरी है मेरे पास और साथ में एक प्यारी सी बीवी है, 2 छोटे बच्चे हैं, अच्छा खासा सुंदर सा परिवार है मेरा। और तुम लगे थे उसी लड़कीबाजी में, कहीं ये लड़की कहीं वो लड़की। आज तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया यार, बहुत अफसोस की बात है। हाँ, जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है तो उससे मुझे क्या? मेरी लाइफ तो जो है वो है ना। और फिर मेरी भी नौकरी कुछ कम नहीं है, प्राइवेट ही सही पर मुझे तनख्वाह मिलती है। हाँ चलो, तुमसे सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम जाओ अपने घर। तुम्हें मैं एक सलाह फ्री में दूंगा, अब तुम क्या कर सकते हो उस हिसाब से सलाह दे रहा हूँ। कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, भले ही वो दान दहेज ना लेकर आए, कम से कम तुम्हारा घर बस जाएगा। अपनी उम्र देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे अब लड़कियों ने तुम्हें भाव देना भी छोड़ दिया है। तुम क्या सोचते हो कि सारी जिंदगी तुम ऐसे कन्हैया बने रहोगे और सब तुम्हारी आगे पीछे नाचेंगी गोपी बनकर? अरे अब उम्र भी कोई चीज़ होती है और तुम्हारी उम्र ढल रही है और अब इसीलिए तुम्हें कोई लड़कियां भाव नहीं दे रही हैं। और मैं अब तुम्हें एक सच्चा दोस्त होने के नाते एक अच्छी सलाह दे रहा हूँ, एक अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लो, वरना बुढ़ापे में एक दिन तुम्हें कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। लगता तो है कि शायद तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मेरे पास भी एक लड़की ऐसी है जो अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरा इंतज़ार करेगी। चलता हूँ, मैं अब उसी से बात करूँगा और वो मुझसे शादी के लिए ज़रूर हाँ करेगी। ओ हेलो भैया, कौन है आप? पूछते हुए चले आ रहे हो, देख नहीं रहे हो शादी का घर है? कितना यहाँ काम फैला हुआ है, ऐसे में अनजान लोग। आप कौन हो? अपना नाम पता कुछ तो बताओ, किससे मिलना है आपको? मुझे सुलेखा से मिलना है, सुलेखा से। मैं सुलेखा का दोस्त हूँ, ज़रा बुला देंगी? ये घर में किसकी शादी हो रही है? सुलेखा के भैया की शादी हो रही है क्या? पागल हो गए हो क्या आप? सुलेखा की दीदी के भैया, उनकी शादी हुई आज से 10 साल हो गए। उनके बड़े बड़े बच्चे वहाँ बाहर खेलते मिलेंगे आपको, वो आप शादी करेंगे क्या इस बुढ़ापे में? अच्छा, आप सुलेखा दीदी के दोस्त हो? अच्छा ठीक है, आप रुको यहीं, मैं सुलेखा दीदी को बुला कर लाती हूँ। यहाँ सुलेखा दीदी की ही शादी की तैयारी हो रही है और उन्हीं की शादी है कल। सुलेखा दीदी, ओ सुलेखा दीदी, आपके दोस्त आए हैं, आकर मिल लो थोड़ा, शायद आपको कंग्रेचुलेसन करने आए हैं। अरे दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी जल्दी तैयार हो लो, वरना भैया मामा सब लोग गुस्सा करेंगे आपके ऊपर। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ठीक है? हम सब तैयारी कर रहे हैं, अभी कल ही आपकी बारात आनी है, आज भी कुछ फंक्शन है, उसमें आपको रेडी होना ज़रूरी है, ठीक है? मुझसे कहा था आपको तैयार करने पर बाहर का इतना काम है कि मैं घर में आ ही नहीं पाई। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम घर के अंदर जाओ, मैं अभी बस इनसे थोड़ा बात कर लूँ, फिर मैं तैयार होकर तुम्हें सीधा फंक्शन में ही मिलूँगी। तुम तो जानती ही हो मुझे तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अरे प्रकाश, तुम यहाँ? मुझे तो लगा नहीं था कि कभी तुम मुझसे मिलने में वापस आओगे भी।
सुना तुम्हारी कोई प्राइवेट जॉब लगी है, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश हुई मैं कि चलो तुमने करियर का कुछ तो ऑप्शन चुना। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी और मेरा इंतज़ार करने के बजाय तुम यहाँ शादी कर रही हो। तुमने तो कहा था कि तुम सालों साल रुकी रहोगी और अब तुम शादी कर रही हो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बातों को सीरियसली लिया ही कब था? तुम तो मुझे टालते रहना चाहते थे ना, और तुम ये समझते थे कि मुझ जैसी लड़की से कोई शादी ही नहीं करेगा। हाँ, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा कई लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा था, ये सब मुझे पहले से ही पता था। लेकिन मुझे लगता था कि शायद तुम मुझे लेकर कभी तो सीरियस होगे, कभी तो तुम्हें मेरा प्यार नज़र आएगा, कभी तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी और तुम मेरे पास वापस लौट कर आओगे। तुम्हारे इसी इंतज़ार में मैंने 3 साल बिता दिए और मैंने एक बाहर जाकर बहुत अच्छा कोर्स किया और एक अच्छी सरकारी नौकरी मुझे मिल गई है। और अब इस मोड़ पर मुझे एक बहुत अच्छा लड़का भी मिल गया है जो मुझे समझता है, जिसकी नज़र में मेरी इज्जत है, जो मेरा सम्मान करता है, जो मेरी बातों को सीरियसली लेता है। और अब मैं उसी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम ये सब शादी वादी ख़त्म करो, ये सब रोक दो। हम और तुम शादी करेंगे तो हमारा पहले से ही प्लान था ना, फिर बीच में कोई और कैसे आ सकता है? गलत है ये बात, मुझे समझने में देर लगी, पर अब मैं समझ चुकी हूँ। वो हमारे बीच में नहीं आए हैं क्योंकि हमारा बीच कभी हुआ ही नहीं। तुम मेरे कभी नहीं थे और मैंने तुम्हें हमेशा अपना माना, पर तुम मेरे कभी नहीं थे। और आज अब मैं किसी और के साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं उससे बहुत प्यार भी करती हूँ। मुझे अब समझ में आ गया है कि प्यार कभी एक तरफा नहीं हो सकता। मैंने तुमसे बहुत किया पर तुमने मुझसे राय भर भी नहीं किया, और आज भी तुम यहाँ पर खड़े हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं तुम्हारा लास्ट ऑप्शन हूँ, है ना? मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। ऐसा नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए मैं यहाँ पर आया था। आज तक मैंने कभी किसी और को, भले ही मेरे कई लड़कियों के साथ अफेयर रहे हूँ, लेकिन तुम्हारी मेरे दिल में एक अलग जगह थी। भले ही तुमने मुझे ऐसा लड़का समझा, इसके लिए अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूँ, ये सब छोड़ दो और अपने घर वालों को समझा दो और चलो मेरे साथ। तुम अब यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी असलियत का पता चल चुका है और अब मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी जो मुझसे भी प्यार करता है। आज तक मैं उसके लिए जीती रही जिससे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं उसके लिए जीऊंगी जो मुझसे प्यार करता है और उसके साथ जीऊंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। अब इतने साल बाद मैंने एक सही फैसला किया है। हाँ, तुम्हें एक सलाह और दूंगी, आगे से अगर तुम्हें कोई लड़की मिले तो अब की तुम उसे सीरियसली लेना। इस तरह उड़ फिर कर ज़िंदगी नहीं बीता करती जिस तरह तुमने बितानी चाहिए। हर चीज़ मजाक नहीं होती, ज़िंदगी में हर चीज़ खेल नहीं होती। मैं अब समझ चुका हूँ, मैं चलता हूँ। तुम्हें तुम्हारी शादी मुबारक हो। मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे नहीं, तुम उस लड़के से प्यार करती हो जिससे तुम शादी करना चाह रही हो। और शायद मैं कहीं ना कहीं मैं स्वार्थी हूँ और मैं गलत हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कंग्रेचुलेसन तुम्हारी नई ज़िंदगी के लिए। मैं चलता हूँ। हाँ, तो किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए। पता नहीं कब भाग्य आपको किसके सामने ले आए, इसलिए हमेशा हर किसी को उचित महत्व देना चाहिए। ज़िंदगी को खेल नहीं समझना चाहिए क्योंकि जीवन कोई खेल नहीं है। इसी उम्मीद के साथ हेलो दोस्तों, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलें और हमारे ऐसे ही वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।